लंकिनी बताए इसे कि जब तक कोई मानव के मानस में आते हो तब ना अब जान ले कि राक्षस बनकर विनाश होने वाला है। अब तो इसलिए ही हनुमान जी महाराज एक गुस्सा मारे अब लंकिनी व्याकुल हो गए, जान में सब राक्षस बन के विनाश होने वाला है। त्रिजटा में यह स्वप्न देखने से कि कोई वानर आके लंका नगरी जलाई, रावण गधा में सवार होकर के दक्षिण दिशा की ओर जा रही और ये दोनों जन नहीं पता जिस राक्षस उनके विनाश कब होगी। देखा आज लंकिनी जान ले कि अगर मेरे बारिश के बारिश से व्याकुल हो मतलब अब जो है राक्षस के विनाश जो है निश्चित हो चुके हैं, विनाश होना ही है। अब तब लंकिनी है ताप स्वर्ग अपबंध सुख भरी तुला अंग और तूल लागी सकल मिले जो सुख लव सत्संग स्वर्ग और मोक्ष के समो सुख लग लो राजू के एक पलना में और दूसरा में केवल एक क्षण मात्र के सत्संग लग दिया जाए तो भी वो क्षण मात्र के सत्संग के जो प्रभाव है वो धीरे होने वाले होंगे। अवैधर कारण आए वास्तव में सत्संग का सत्संग करना है तो इसमें माइक लगाओ, पेंट लगाओ, पैसा खर्च करो तब सत्संग नहीं है। सत्संग तो हम घर में नहीं कर सकते। सत्संग क्या क्या है तो कहेंगे संत का संग करना भी सत्संग है, सत्य का संग करना भी सत्संग है, सद्ग्रंथ का संग करना भी सत्संग है। यदि हमारे जीवन में सद्विचार आते हैं तो वो भी एक प्रकार का सत्संग है ना। सद्विचार के भाव एक छोटे से कहानी एक दिन के बाद लिया हूँ। एक कुम्हार मिट्टी से चिल्लम बनाता है। चिल्लम मतलब समझता नहीं, समझता नहीं, समझा सबो जाना नहीं, समझो नहीं जानो बोलो ना चिल्लम काले किथे नहीं जानो जेमा गांजा पीते उन्हें चिल्लम कहे जाते है ना। एक दिन के बाद में कुम्हार मिट्टी से चिल्लम बनाते हैं। चिल्लम बनाते मन में एक बात आती है, इसमें गर्मी दिन आवत रहे तो मन में एक बात आती है कि अभी चिल्लम बनाऊं तब कम बिकी क्यों ना ये मिट्टी से मैं घड़ा बनाऊं, मटका बनाऊं। तब गर्मी दिन आते गर्मी दिन में मटका ज्यादा बिकी ऐसे नहीं कि वहाँ चिल्लम बनाना छोड़ करके मिट्टी से घड़ा बने। और जब मिट्टी से घड़ा बने ना तब मिट्टी जो है कुम्हार से कहते कि भैया आपके तो केवल विचार बदले से मोट पूरा जीवन बदल गया। आपके केवल विचार बदले मोट पूरा जीवन बदल गए। कारण कि अगर चिल्लम बनाए जाते तो मोर अंदर आग भरे जाते, मैं स्वयं को जलते हो और दूसरे के जीवन में घरों चला देते हो, है ना। कारण कि नशा एक ऐसा पाप है जो पूरे परिवार को डसता है। नशा से विनाश ही होना है। चिल्लम लिखते कि आप चिल्लम बनाते तो मोर अंदर आग होने जाते, मैं स्वयं के जलते दूसरे के जीवन में घरों जला देते हो। लेकिन क्या बोला घड़ा बनाया और घड़ा बनाया तो मोर अंदर शीतल जल भरे जाते हैं, मैं स्वयं तो शीतल हो और दूसरा जब भी मोर जल लग गया तो बोला कुछ शीतलता की प्राप्ति होते हैं। तो ये भाव तुम्हारे के मन में जन सद विचार इसको ना वो कहे नहीं है ना क्या चिल्लम मत बना जी घड़ा बना के नहीं कहे, बस अपना मन बदले से चिल्लम नहीं बनाओ, घड़ा बनाओ मन बदले से। तो ऐसा अगर विचार हम सबके जीवन में आते हैं तो वो भी एक प्रकार का सत्संग की है। सत्संग से व्यक्ति के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। वाल्मीकि महाराज जी आप सबको जाना तो चाहे रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले है ना। एक संत आए उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। राम नाम नहीं मना मना जप करके वाल्मीकि महाराज जी ब्रह्म के समान पूजित हो गए। उन्होंने आत्मिक जन्म से संत नहीं रहे। संत कैसे बन गए तो संत के पहला पात्र के संत बन गए। और इसमें वाल्मीकि महाराज जी के संग में घलो वो अपन बचपन में ये से कहा डाकू नहीं थे। डाकू मतलब लूटपाट करने वाले, रास्ता कोई आवत जावत रहे तो लूटपाट करे, चोरी डकैती करे। एक दिन के बाद है जब रास्ता में चोरी लूटपाट करे बगैर के ना वही रास्ता सप्तऋषि बना दे। सप्तऋषि मन जब आई और लूटपाट करत देखते ना तब पूछे लगते सप्तऋषि मन वाल्मीकि महाराज जी कि भाई कैसा ही लूटपाट काबर करते से। तो वाल्मीकि महाराज जी कहते कैसे कर गुरुदेव है ना, पेट ला पालना है, परिवार ला पालना है तो कहीं कहीं करे चला लगी और ये लूटपाट कर देख रहे समझ परिवार चलत है
से किथे। तो सब ऋषि मन कहने लगते कि भाई तेने लूटपाट करथस, डकैती करथस, ये तो अच्छा काम न है। और जिन व्यक्ति इसने कर्म करियो इसमें फल के प्राप्ति को ठहरी। कर्म प्रधान में ईश्वर जीना, जो जस करे इस तस फल चाहा। है ना, कर्म की प्रधानता है। तो गलत काम करता तो गलत फल मिले, है ना। अच्छा काम करने तो अच्छा फल, बुरा काम करने तो बुरा फल। तो के बुरा काम करे तो बेटा फल तो एक दिन मिली ही छे। लेकिन इसमें परिवार ला पाले पोसे बंदूक पाट करथो। तो एक बात बता, जब ये गलत काम करत था सो कनी साफ किताब करनी भगवान और तो ना फल दी। बुरा काम करता तो बुरा फल मिली। तो ये फल में कौन-कौन हिस्सेदारी दी, परिवार वाले मनाई के चल जी हमने मन के पालन पोषण करे पर चोरी डकैती करे आधा फल हमन भोगोगे काहे से किथे। अब वाल्मीकि महाराज जी का कोई उत्तर नहीं है। वही प्रश्न जागो अपन घर वाले मन न पूछते कि मैं आप मन के पालन पोषण करे पर चोरी डकैती करथो, जिन दिन बोले का फल मिली ओ दिन तहु मन ये फल भोग नहीं। तो परिवार वाले कहते हमला का करना भैया, हमला अपन खाना पीना से मतलब है, जीवन चलना चाहिए। आप लूटपाट करके ला, अच्छा काम करके ला, पैसा ला, हमला का मतलब है। तब वाल्मीकि महाराज जी के आंखें खुल गए और सब ऋषि मन के आए से जीवन में प्रभाव पड़े। वो चोरी डकैती करना छोड़ दे और भगवान के भजन में लग गए। और वही हम नाम नहीं बड़ा जप करके आज जगत में पूजित हो गए। तो संत के आश्रय हम प्राप्त हो जाए तो बिल्कुल हमारा जीवन जो है संवरने वाला है। और इसमें नारद जी महाराज नारद जी नहीं सदैव नारायण 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 जपने वाले हैं। भगवान के सबसे बड़े भक्त में लेकर गिनती आप है वो नारद जी महाराज एकदम भगवान के भजन करना चालू कर दे। ओकर महतारी संत मन के सेवा करे और घर में अगर लइका रखने वाले नहीं रहे तो महतारी मन अपन लइका घर के लाके काम करे जाते नहीं जाए। घर में कोनो रखैया नहीं है तो लइका घर के काम में जाते। वैष्णव कर महतारी गलो नारद जी महाराज के महतारी जब साधु संत मन के सेवा करे पर जाए ना तो वो नारद जी घरों में गए, उन्हीं देख के वो सीख गए और वो वैराग्य हो गए और वो संत बन गए। तो ये संत सत्संग के प्राप्ति अगर हम संत के संग करते हैं तो भी हमारे जीवन में सत्संग होते हैं। संत के आए से हमारे जीवन जो है पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। हम केवल जो है मुक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्त और एक मुक्ति। और मुक्ति पाने में तो मरे पर ही मरे के बाद जब मुक्ति होते ना बहुत दूसरा मुक्ति है जब मोक्ष की तरफ। और जीवन मुक्त संत मन जीवन मुक्त होते हैं जन मन जीते जी लेकिन शरीर हवे जनी दुनिया हवे लेकिन मोह माया सबसे अलग है वही मन में जीवन मुक्त कहे जाते हैं। और जन व्यक्ति हमन चाहते ना वो हम मोक्ष है लेकर पर मरना पर ही किथे मोक्ष का पर मरना पर ही जिया छोड़ मोक्ष नहीं मिले। लेकिन संत मन जन जीवन मुक्त है जीते जी मोह माया ऐसा कई विकास है जिस ऊपर जाए यही मन संत होते हैं। और ऐसा संत हमारे जीवन में आए तो जिसे कि जैसे कि चंदन के वृक्ष में है ना, चंदन के वृक्ष में सांप को लपटाए रखे है, चंदन के वृक्ष में सांप को लपटाए रखे लेकिन चंदन जो है कभी जहरीला नहीं हो है। ठीक ही प्रकार से संत जो है उसके जीवन में कतों भी विकार क्यों ना आ जाए, कतों भी संकट क्यों ना आ जाए, कितना भी विघ्न क्यों ना आ जाए, कभी उनका जीवन परिवर्तित नहीं होने वाला है। और ऐसे संत के आश्रय अगर हमें प्राप्त हो जाए तो बिल्कुल हम जो है जीवन वो सुधर सकते हैं। हम की मानस में 9 भक्ति में से प्रथम भक्ति सत्संग लगे हैं। बाबा तुलसीदास जी गलो लिखे भगवान राम जी के द्वारा सबरी मैया ला 9 भक्ति के उपदेश प्रदान करेंगे है ना। नवधा भगति कहो तो ही पाही सावधान सब धनु मन माही भगति संग संगा तू से
भक्ति 9 प्रकार की कहेंगे, लेकिन नवों में से एक भी भक्ति अगर कोई व्यक्ति जीवन में है, कोई व्यक्ति के जीवन में है, तो भी अपना भगवान राम के प्राप्त हो सकते हैं। कारण बिनु विश्वास भक्ति नहीं, सही बिनु प्रभु राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना राम के भक्त नहीं होते। आज आप और हम सबके मन में एक विश्वास नहीं है कि हम सब ये सत्संग से जुड़े हैं। एक आपे मन बताओ मिया, आपके काम अच्छे आदमी हो क्यों हवे और हवे नहीं, बाकी जन्मन काम नहीं है, आपे मना बाकी जन्मन काम नहीं है। ये विश्वास नहीं है, जेकर मन में विश्वास है नाम बैठे कहीं मिली कहिके, और जेकर मन में विश्वास नहीं है तो घर में सुते हो, नहीं कोनो काम में चलते हो, नहीं तो और ज्यादा कोनो ट्रेनर ना बैठे हो, है नहीं। लेकिन आपका नाम में विश्वास है, और बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जब तक विश्वास नहीं करो तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। विश्वास में आपका निगाह सत्संग होते हैं, ये सत्संग लोग भक्ति है, और ये भक्ति के माध्यम से ही तो नाम की प्राप्ति होते हैं। ये सत्संग एक प्रकार के भक्ति हलवाए भक्ति कहे गलोगे सुन कहे रघुपति सुनो भाव की बाता मानो एक भक्ति करनाता। भगवान राम जी घरों सोते मैया लगे थे कि मैया जीव के संग में वो संबंध यदि कहीं से है तो जिसे वो भक्ति से ही है, और ये भक्ति प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ये भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति समस्त प्रकार के गुण के खाने, और ये भक्ति तरीके से तो बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं होई ना तब तक तो भक्ति के प्राप्ति नहीं हो सके। भक्ति तो सब प्रकार के गुण के खाने, जेकर जीवन में भक्ति है वो व्यक्ति गुणवान पंजत है, और वो गुण के प्राप्ति वो भक्ति के प्राप्ति कहाँ से होगी, तो ये सत्संग से ही प्राप्त होगी। वाह, पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात में
श्याम रामचंद्र की